नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। ऑनलाइन बिक रही खाद बन रही खतरा, उद्योग ने केंद्र से की सख्त कानून की मांग। कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना। बजट 2026-27 से पहले बड़ा झटका, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 5 करोड़ लोन प्रस्ताव लटका। अरहर किसानों को राहत, 8,000 पर तुअर की सरकारी खरीद। किसानों के लिए बड़ी खबर, सरसों की जीएम किस्म को जल्द मिल सकती है मंजूरी। ऑनलाइन बिक रही खाद बन रही खतरा। ऑनलाइन खरीदारी ने किसानों की जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन अब यही सुविधा खेती के लिए एक नई चिंता बनती जा रही है। दरअसल भारत के कीटनाशक उद्योग संगठन क्रॉप लाइफ इंडिया ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 को और सख्त बनाया जाए, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे नकली और बिना अनुमति वाले खाद बीजों और कीटनाशकों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। संगठन का कहना है कि आज गांवों तक मोबाइल के जरिए कीटनाशक मंगाए जा रहे हैं, लेकिन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे उत्पाद बिक रहे हैं जिनकी ना तो गुणवत्ता तय है और ना ही स्रोत का कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड। कीटनाशक कोई सामान्य सामान नहीं है, बल्कि एक नियंत्रित रसायन है जिसकी बिक्री और इस्तेमाल पर कड़े नियम जरूरी हैं। ऑफलाइन बाजार में ये नियम बेहतर ढंग से लागू होते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिक्री में निगरानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनुमानों के मुताबिक देश में नकली कीटनाशकों का बाजार सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक फैल चुका है। इसका सीधा नुकसान किसानों की फसल लागत और मिट्टी के साथ ही पर्यावरण और इंसानी सेहत पर भी पड़ता नजर आने लगा है। क्रॉप लाइफ इंडिया साफ कहता है कि वो ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए एक जैसे नियम, पारदर्शिता और ट्रेसेबिलिटी हो। संगठन का मानना है कि अगर सरकार इस विधेयक में मजबूत प्रावधान जोड़ती है तो किसानों को सुरक्षित उत्पाद मिलेंगे और भारतीय खेती पर भरोसा बना रहेगा। कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है कि योजना के प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए सरकारी फंडिंग आगे भी जारी रहेगी। सरकार के मंजूर ढांचे के तहत जागरूकता बढ़ाने, ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ने और इससे लंबे समय तक व्यवहारिक बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर गैप फंडिंग दी जाती रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, छोटे किसानों और कम आय वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कम आय वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में सुनिश्चित मासिक आय मिलेगी और देश में वित्तीय समावेशन को भी मजबूती मिलेगी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 तक की गारंटी शुदा मासिक पेंशन मिलती है, जो व्यक्ति के योगदान पर निर्भर करती है। 19 जनवरी 2026 तक इस योजना से 8 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि लगातार समर्थन से ये योजना भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत आधार बनी रहेगी। बजट 2026-27 से पहले बड़ा झटका। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है, जिसने किसानों और एग्री बिजनेस से जुड़े लोगों की उम्मीदें थोड़ी रोक दी हैं। सरकार की योजना थी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव फिलहाल अधर में लटक गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की कुछ आपत्तियों के बाद अब ये तय नहीं है कि बजट में इसकी घोषणा होगी या फिर नहीं। इस अनिश्चितता की एक बड़ी वजह किसान क्रेडिट कार्ड योजना मानी जा रही है। पिछले बजट में केसीसी के तहत ब्याज छूट वाले कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा हुई थी, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हो पाई है। जानकारों का कहना है कि जब केसीसी की सीमा नहीं बढ़ सकी तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी फिलहाल टाल दिया गया है। गौरतलब है कि 2020 में शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड का मकसद गांव में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज जैसे ढांचों को मजबूत करना है। महंगाई के कारण लागत बढ़ चुकी है, इसलिए सीमा बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना का प्रदर्शन अच्छा रहा है, फिर भी बार बार की देरी से बजटीय घोषणाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। अरहर किसानों को राहत। तेलंगाना के किसानों के लिए तुअर की कीमत को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि मार्कफेड को निर्देश दिए हैं कि पिछली खरीफ में पैदा हुई अरहर यानी तुअर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए। सरकार का कहना है कि बाजार में गिरती कीमतों की वजह से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा था, इसीलिए ये कदम जरूरी हो गया। फिलहाल तुअर का बाजार भाव करीब 7200 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि इसका MSP 8,000 रुपए तय है। इसी
अंतर को भरने के लिए सरकार ने सीधा हस्तक्षेप किया है। पिछले खरीफ सीजन में तेलंगाना में करीब 4,99,000 एकड़ में तुअर की खेती हुई थी और उत्पादन लगभग 3 लाख टन रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने इस सत्र में तेलंगाना को 1,71,000 टन तुअर की MSP पर खरीद की अनुमति दी है, जो मार्च तक चलेगी। राज्य में 82 खरीद केंद्र खोलने की योजना है, जिनमें से 13 शुरू हो चुके हैं। अब तक 32 किसानों से 30 टन से ज्यादा तुअर खरीदी भी जा चुकी है। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि सरकार किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए बड़ी खबर। देश के तिलहन क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जो आने वाले समय में किसानों की खेती और देश के खाद्य तेल बाजार की दिशा बदल सकती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही GM सरसों हाइब्रिड को मंजूरी दे सकती है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव अस्थाना के अनुसार ये फैसला भारत की कृषि जैव प्रौद्योगिकी नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि GM सरसों को मंजूरी का प्रस्ताव व्यापक जैव सुरक्षा जांच और मैदानी परीक्षणों के बाद सामने आया है। इस किस्म से पैदावार बढ़ने, रोगों से बेहतर सुरक्षा मिलने और सरसों से तेल की रिकवरी ज्यादा होने की उम्मीद है। अगर ये मंजूरी मिलती है तो भारत में तिलहन उत्पादन की कमी दूर होगी और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता भी काफी घट जाएगी। SCA ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2025-26 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना दोबारा शुरू करने के फैसले की भी काफी सराहना की है। इस योजना में अगर मंडी भाव MSP से नीचे जाता है तो अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाती है। दिसंबर 2025 तक करीब 16 लाख टन सोयाबीन इस योजना के तहत बिक चुका है, जो इसकी सफलता को दिखाता है। आगामी बजट को लेकर भी उम्मीद जताई गई है कि कृषि में तकनीक और जलवायु अनुकूल खेती पर निवेश बढ़ सकता है, ताकि किसान और उपभोक्ता दोनों को लंबी अवधि में फायदा मिल सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।